अच्छा जी, हमारे पास 100 MCQs हैं और इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो सा है हमारे पास, ये कब हमारे पास वर्ल्ड बाईसाइकिल डे होता है? 1 जून को कि 3 जून को? ये ज्यादातर सवाल जो सा है ये आपकी एफपीएससी जो सा है ना, जो आपकी एफपीएससी है, तो वहाँ जो सा है ये आपका, ठीक है, 3 जून को आपके पास जो सा है वो क्या होता है जी? बिल्कुल ए ऑप्शन। आप लोगों ने साथ साथ आप लोगों ने बताने हैं, और साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं डिस्का बता दिया करूंगा। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बेरेल डे, ठीक है, ये जो आपके क्या कहते हैं, नाबीना लोगों के लिए जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उनके लिए जो सा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बरेल कहते हैं वो उसकी। तो वर्ल्ड बरेल डे जो सा है ये हमारे पास 4 जनवरी को होता है जी। सी ऑप्शन। क्या होता है जी? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा, इसमें एबीसी बता दो वो भी बेहतर है, सारा वो लिखने से बेहतर है एबीसी भी बता दो। मैंने आपको ये वर्ड्स सारी जो उनसे हैं डेज और बुक्स करवाई हुई हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जो उनसे चीजें रिपीट हो। अच्छा जी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिपोर्ट जैसे सिपरी, ठीक है, ये क्या है? ये आपकी सिपरी एक इंस्टीट्यूट है, इसका पूरा क्या है? SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके लिए ये जो आर्म्स है ना, ये जो आपके वेपन्स के रिलेटेड रिपोर्ट शाया करती है। तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लार्जेस्ट आर्म्स क्या है इंपोर्टर, वो हमारे पास क्या था? इंडिया। ए ऑप्शन। वो हमारे पास क्या है जी? 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो आर्म्स, जो असला आपका खरीदा जा रहा है, वो आपका कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा असला खरीदता है इंपोर्टर? वो है जी इंडिया। तो ए ऑप्शन हमारे पास। हाँ, यूएसए एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा करता है वो आपका यूएसए करता है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, विच कंट्री होस्टेड OIC फॉरेन मिनिस्टर 47th मीटिंग? 47th मीटिंग किसने जो सा है वो की थी? 47th मीटिंग जो सी है ये नवंबर 2021 के अंदर हुई थी आपकी 47th मीटिंग। तो ये आपकी जो सा है कहाँ? नाइजर के अंदर, नायामे, नाइजर। बी ऑप्शन। 48th का पूछा जाएगा तो वो 2022 के अंदर हुई थी। वो आपकी क्या है? 2022 के अंदर हुई थी। और वो कहाँ हुई थी आपकी? वो आपकी पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये 2020 नहीं है, 21 नहीं है, ये 2020 है, ठीक है, ये क्या है आपका? 2020 है। पाकिस्तान में जो हुई थी वो 48th फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 48 थी पाकिस्तान के अंदर जो हुई थी। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर 2021? तो एल्बरेज साहब थे, जोज मैनुअल मैनुअल, ठीक है, एल्बरेज। तो बी ऑप्शन। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ये एफपीएससी के सवाल है मोस्टली। हाउ मेनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जो से पैरा ओलंपिक्स, जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके जो ओलंपिक्स होते हैं उनको पैरा ओलंपिक्स कहते हैं। तो ये भी आपका 2021 के अंदर जो है टोक्यो के अंदर खेला गया था। तो पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान ने एक मेडल जीता था इसके अंदर, हैदर अली ने डिस्कस थ्रो के अंदर। और अगर वैसे पैरा ओलंपिक्स ना हो, सिंपल टोक्यो ओलंपिक्स हो, तो उसमें पाकिस्तान का 0 मेडल है। अगर सिंपल टोक्यो ओलंपिक्स हो तो उसमें पाकिस्तान का कितना मेडल है जी? 0। विच ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर 2021? तो सितंबर 2021 के अंदर डोमिनिक राब साहब जो उनसे हैं, डोमिनिक राब, ये उस टाइम पे बरतानिया के क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे। फॉरेन सेक्रेटरी क्या है जिसको हम क्या कहते हैं पाकिस्तान में? जैसे वजीर खारजा कहते हैं। ये डोमिनिक राब साहब आए थे, तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इसके बारे में मेरे ख्याल में अब आप लोगों को सबको ही पता होगा कि व्हेन डिड रशिया लॉन्च अ लार्ज स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कब किया था? मैंने बताया हुआ है कि 23 फेब को खान साहब गए थे, और 24 फेब 2022 को जो सा है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कब किया है जी? 24 फरवरी 2022 को। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक विमेन जज? फर्स्ट ब्लैक विमेन जज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। केतानजी ब्राउन जैक्सन, क्या नाम है जी उनका? केतानजी ब्राउन जैक्सन साहिबा जोन सी हैं, ये यूएसए जोन सा है, यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जोन सी फर्स्ट ब्लैक ये क्या है? वुमेन जज हैं। तो सी ऑप्शन। ठीक हो गया। बाकी भी बताओ जिन जिनको पता है। अच्छा जी, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी वो आपकी इंग्लैंड के अंदर हुई। वो आपकी कहाँ हुई जी? इंग्लैंड के अंदर हुई। तो 2026 की जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं वो आपकी कहाँ खेली जाएंगी? तो ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। 2026 की जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं आपकी, वो कहाँ खेली जाएंगी? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो खेली जाएंगी।
सलमान भाई आप आए हुए हैं आज? चलें, वेलकम। अच्छा जी, रिसेंटली हुए एक्वायर ट्विटर फॉर $44 बिलियन। तो ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। एलन मस्क साहब ने कल करंट अफेयर्स में जो चीजें मैंने बताई थी, आज देखिएगा काफी सारे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो एलन मस्क साहब जो उनसे हैं, वही आजकल इसके क्या कहते हैं, सीईओ भी हैं ट्विटर के। तो $44 बिलियन का जो उनसा है ट्विटर किसने खरीदा है जी? एलन मस्क साहब ने खरीदा था। और इसकी सब्सक्रिप्शन फीस मैंने कल आप लोगों को बताई थी, $7.99 पर मंथ जो उनकी है वो सब्सक्रिप्शन फीस है, जिस पे ब्लू टिक आ जाता है। अच्छा जी, इसकी बेसिकली ये वो कहना चाह रहा है कि कौन सा मुल्क है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने जो पॉपुलेशन है, 93 मिलियन पॉपुलेशन जो उनसा है उसको निकाला है। तो वो हमारे पास क्या है जी? चाइना है। वो हमारे पास कौन सा मुल्क है जी? चाइना है, जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो लोग हैं उनको जो सा है निकाला है। तो ये बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर भी हर जगह आपको मिलेगी कि चाइना जो सा ना वो निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो चाइना जो सा है, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच पाकिस्तानी रिसेंटली रिसीव्ड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो सा है ना, इसको नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के इक्विवेलेंट कहा जाता है एशिया के। ठीक है, एशिया का ये क्या समझा जाता है? ये एशिया का नोबेल पीस प्राइज के इक्विवेलेंट समझा जाता है। तो पाकिस्तानी फिलांथ्रोपिस्ट हैं एक। ठीक है, अखुवत फाउंडेशन के बानी हैं ये, अमजद साकिब साहब। ठीक है, इन्होंने अखुवत फाउंडेशन, जो अखुवत फाउंडेशन है ना आपकी, उसके ये क्या है, फाउंडर हैं, उसके ये बानी हैं मोहम्मद अमजद साकिब साहब। एक्स सिविल सर्वेंट हैं ये। तो इनको जो सा है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो सा है वो मिला था एशिया के अंदर। ठीक है, तो ए ऑप्शन ये 2021 के अंदर मिला था, 2021 के एंड के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, व्हेन डिड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है जी? जो बाइडन। जो बाइडन साहब हैं। जो बाइडन कौन का ताल्लुक तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है ना, ये कौन से इनका नंबर क्या है जो बाइडन साहब का? जो बाइडन 44th हैं, क्या कहते हैं, 44th प्रेसिडेंट हैं, 45th हैं, 46th हैं, कौन से प्रेसिडेंट हैं ये? शाबाश, 46 प्रेसिडेंट है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, 46 प्रेसिडेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने 20 जनवरी 2020 के अंदर जो सा है वो हल्फ उठाया था। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट हमेशा यही रखनी है। अगला जब प्रेसिडेंट आएगा वो 2024 के अंदर जो सा है वो हल्फ उठाएगा। तो 2024, 20 जनवरी 2024 को वो हल्फ उठाएगा। तो हर 20 जनवरी को हल्फ उठाया जाता है। और ये क्या है, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, और इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। यूएसए हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों का हो जाएगा इंशाल्लाह, शायद कल हो जाए या परसों हो जाए। मेरे पास स्लाइड्स आ गई हैं, बस उनको जरा सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। WHO अनाउंस्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक। तो 11 मार्च 2020, इसके साथ डेट नहीं लिखी हुई लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार ये बताई है, जब से कोविड आया था मैंने कहा था ये बार बार सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, और सारी जिंदगी अब ये सवाल आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगा कि WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया है जी? 11 मार्च 2020 को जो है डिक्लेयर किया था। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम था लुगी, लुगी दिमाओ। ठीक है, लुगी दिमाओ, सी ऑप्शन। ये सितंबर के अंदर इन्होंने भी पाकिस्तान का विजिट किया था। तो लुगी दिमाओ साहब जो उनसे हैं वो क्या है, वो पाकिस्तान आए थे। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल, लुगी दिमाओ। हु इज द करंट गवर्नर, अच्छा इसका बताओ, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? इसके जो सही आंसर बताएगा उसको जोन सा है एक, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? सी ऑप्शन, शाबाश, अब्दुल वली काकड़। अब पुराने स्टूडेंट कहेंगे सर जी तुसी सानू नन ऑफ दीज करवाते रहे हो, ये अब्दुल वली काकड़ साहब कितों आ गए ने? अब्दुल वली काकड़ साहब जो उनसे हैं, उनको आज अपॉइंट किया गया है। हाँ बिल्कुल, इनको आज अपॉइंट किया गया है। तो जब इंशाल्लाह हम मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जब हम मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मैं उनमें आप लोगों को ये करवा दूंगा, क्योंकि ये स्लाइड्स फिर आप लोगों ने अभी जानी है। तो अभी मैं नन नन ना करवाऊं तो बेहतर है, ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। अब इस टाइम पर पांचों जो चार हमारे पास सूबे हैं और पांचवा GB, अब सब में गवर्नर मौजूद हैं। ठीक हो गया, रिवाइज करने हैं तो रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। पंजाब के अंदर बलीउर रहमान साहब हैं, सिंध के अंदर कामरान टेसोरी साहब हैं, KP के अंदर हाजी गुलाम अली हैं,
बलोचिस्तान में अब अब्दुल वली काकड़ साहब आ गए, और जीबी के अंदर जो सा है वो आपके कौन है, सैयद मेहदी साहब। ठीक है, तो ये सारे गवर्नर आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, बलोचिस्तान के अब गवर्नर कौन आ गया, अब्दुल वली काकड़। शुक्र है मैंने ये नाम नहीं रखा, 2-3 लोगों को आता था। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोजेक्ट जो सा है वो लॉन्च किया था। ठीक है, और उसका जो सा है मकसद ये था कि जो चाइना का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करना था। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसको जो सा है वो काउंटर करना था। तो उसके लिए ग्लोबल गेटवे, ये ग्लोबल गेटवे जो सा है ये एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। ये किसका प्रोजेक्ट है जी, यूरोपीय यूनियन का। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है जी, हमारे पास नन ऑफ दीज, रनील विक्रमसिंघा। ठीक है, रनील रनील विक्रमसिंघा साहब जो से हैं ये इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। और ये जो सी नंबर पे लिखा हुआ है, दिनेश गुणावर्धना। ठीक है, गुणावर्धना साहब जो से हैं ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बाद में जिन आप लोगों के पास सबके जिनके पास भी ये स्लाइड जाएंगी। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या है जी, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और रनील साहब विक्रमसिंघा साहब ये प्रेसिडेंट हैं जी। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो बताने की जरूरत नहीं है, एंटोनियो गुटेरेस साहब, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 47th G7 का समिट कहाँ हुआ है जी, बताओ। G7 का 47th समिट जो कि 2021 में हुआ था। 2021 का समिट कहाँ हुआ था। अब 2022 का तो आप लोगों, मैं देखता हूँ कि कितनों को कौन कौन सी चीजें याद रह जाती है। G7 की बात कर रहा हूँ, G20 की बात नहीं कर रहा हूँ। 48 सबको याद है, वो जर्मनी में हुआ था। नहीं, चलो भाई नहीं, 47th जो सा है, 47th यूके के अंदर हुआ था। यूके के अंदर हुआ था आपका, सॉरी, हाँ 47th यूके के अंदर हुआ था आप लोगों का। 48th जो सा है वो आपका जर्मनी के अंदर हुआ था। ठीक है, 48th जो सा है वो जर्मनी के अंदर हुआ था, और 47th जो सा है G7 समिट जो सा है वो आपका यूके के अंदर हुआ था। ठीक है, यूके के अंदर जो सा है हुआ था ये। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये वही है 47th समिट जिसके अंदर B3W की अनाउंसमेंट हुई थी। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है ना, जो B3W, वो इसी 47th G7 समिट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। G7 का इनिशिएटिव था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अच्छा जी, विच कंट्री होस्टेड द आसियान समिट इन 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये वर्चुअल हुआ था आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन 10 मेंबर्स हैं जिसके आपके। तो ये आपका वियतनाम के अंदर हुआ था। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले जो आप लोगों का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन करवाई थी, याद होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आसियान का 39 नहीं 38 और 39 जो है वो ब्रुनाई में हुआ था समिट 2021 का, और 2022 का कंबोडिया के अंदर हुआ था। तो उन्होंने पूछा है 2020 का भी, तो वो हमारे पास क्या है जी, वियतनाम। तो आपको 2020 का भी पता लग गया, 2021 का भी पता लग गया, 2022 का भी। अब जब 2023 का होगा तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो देख लेंगे। हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती, चांसलर उनको उसको कहा जाता है। तो ओलेफ शोल्ज साहब, बी ऑप्शन। ठीक है, ओलेफ शोल्ज जो से हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जर्मनी के क्या है जी, चांसलर हैं। जर्मनी के क्या है, चांसलर। उससे पहले ये एंगेला मर्कल साहिबा थी। एंगेला मर्कल साहिबा जो सा 16 साल तक ये रही हैं जी, क्या कहते हैं, जर्मनी की चांसलर। व्हेन वाज द लास्ट एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड नॉन वर्चुअल। तो लास्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स में मैंने करवाया हुआ है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 2022 के अंदर जी, जनवरी 2022 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है डेवोस के अंदर, डेवोस के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जिसमें मैंने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनसे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। तो ये कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड के शहर है डेवोस, DAVOS, डेवोस। वहां जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर हमें रिप्रेजेंट किया था। हु वाज अपॉइंटेड एज यूनाइटेड स्टेट, अच्छा, स्पेशल इनवॉय फॉर अफगानिस्तान विमेन गर्ल्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये जो सा है हमारे पास कौन है, रीना आमिरी साहिबा, बी ऑप्शन। ठीक है, रीना आमिरी साहिबा जो सी है ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या है, विमेंस के लिए इनको अपॉइंट किया था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ करंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान। करंट सेनेट की सीट्स कितनी है जी, 100, 100 सीट्स हैं जी।
आइन क्या कहता है? आइन के मुताबिक कितनी होनी चाहिए? 96 होनी चाहिए। फाटा की सीट कम हो गई ना, लेकिन अब ये 2024 के अंदर जाके क्या होंगी? 96 होंगी। इस टाइम पे मौजूदा कितनी है? 100 है। 2024 में जाके अब कितनी हो जाएंगी? 96 हो जाएंगी। ये भी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एन इनहांस्ड रेंज वेरिएंट ऑफ इंडिजिनस। अच्छा, दिसंबर 2021 के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर पाकिस्तान ने जो मिसाइल का तजर्बा किया था, उसका क्या नाम था जी? उसका नाम था जी बाबर। बाबर, ए ऑप्शन, बाबर। गौरी जौन सा है, गौरी आया फिर। अच्छा जी, हु इज द करंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये तालिबान के जौन सा है वो सरबराह हैं। अब्दुल गनी बरादर जौन से हैं, ये भी नहीं है। तो मोहम्मद हसन अखुंद, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। अब्दुल गनी ब्रादर के पास कौन सा ओहदा है? अब्दुल गनी ब्रादर मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, आई थिंक। अब्दुल गनी, मैं इसको चेक करता हूँ। अब्दुल गनी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये। इनके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है। और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो उनसे हैं, ये डिफरेंट है। और उसके बाद मोहम्मद हसन अखुंद जो उनसे हैं, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा जी, मारिया रीजा साहिबा, 2021 का इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको और दिमित्री साहब जो उनसे हैं, ये मुरातोव साहब जो उनसे हैं, ये दोनों जर्नलिस्ट थे। इनको 2021 का पीस प्राइज मिला था, 2021 का। तो इनका ताल्लुक जो उनसा है, मारिया रीजा साहिबा का कहाँ से है? इनका ताल्लुक है जी फिलीपींस से। ठीक हो गया। और ये जो दिमित्री मुरातोव साहब थे, इनका ताल्लुक रशिया से। इन दोनों को जो सा है वो मिला था। ओके बॉस, ठीक हो गया। तो फिलीपींस से इनका ताल्लुक था, मारिया रीजा से। ए ऑप्शन इसकी। विच फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट अरब कंट्री, अच्छा, फर्स्ट अरब कंट्री टू एबॉलिश कफाला प्रोग्राम। कफाला प्रोग्राम आपका जो अरब कंट्रीज में जाते हैं, वहां आपको कफाला जो सा है वो प्रोग्राम चलता है कि आप किसी का वहां मतलब एक तरह से वो बंदा आपको जो सा जॉब वगैरह देता है। तो सबसे पहले जिस मुल्क ने कफाला प्रोग्राम एबॉलिश किया था, वो आपका कतर था जी। कतर के अंदर ही पहली दफा इलेक्शंस भी हुए हैं। ठीक है, अरब कंट्री जिसमें प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं वो कतर है। और कफाला प्रोग्राम भी आपका सबसे पहला खत्म करने वाला मुल्क कौन सा है जी? कतर है जी, बी ऑप्शन। अच्छा जी, विच कैरिबियन कंट्री हैज ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजबेथ? अब तो मरहूम हो गई। ठीक है, अब तो इनकी डेथ हो गई, क्वीन एलिजबेथ की। तो इनको जो सा है नवंबर 2021 के अंदर क्या किया गया था? हेड ऑफ स्टेट के हवाले से रिमूव किया गया था। कौन से मुल्क ने रिमूव किया था? वो है बारबाडोस। पहले जैसे बहुत सारे मुल्क मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनकी हेड ऑफ स्टेट कौन है? अभी भी मलका है। तो बारबाडोस की भी हेड ऑफ स्टेट क्या थी? वो क्या कहते हैं, क्वीन एलिजबेथ थी। तो 2021 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर उन्होंने क्या किया? बारबाडोस ने इनको हटा के और कहा कि हम अब जो सा रिपब्लिक बन गए हैं, हम जमहूरिया बन गए हैं। ठीक है, अब हम जो सा है वो बरतानिया के असर से निकल गए हैं। तो बारबाडोस ने जो सा है वो ये कदम उठाया था। तो बी ऑप्शन जी, बी से बारबाडोस और बी ऑप्शन। अच्छा जी, 35 ईयर ओल्ड सबसे यंगेस्ट जोन से हैं वो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पर मौजूदा। अगर हम बात करें तो उनका क्या नाम है? चिली से उनका ताल्लुक है। ताल्लुक कहाँ से है उनका? चिली से। साउथ अमेरिकन ये मुल्क है। गैब्रियल बोरिक साहब, गैब्रियल बोरिक साहब इस टाइम पे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, यंगेस्ट जोन से हैं प्रेसिडेंट हैं। और इनका ताल्लुक कहाँ से? चिली से है। और ये जब से बने हैं, बार बार एग्जामिनर इसको सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गैब्रियल बोरिक साहब जोन से हैं, ये क्या है? चिली से इनका ताल्लुक है। और यंगेस्ट इस टाइम पे दुनिया के जौन सा है इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो वो क्या है? उनका नाम है जी गैब्रियल बोरिक। अच्छा जी, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन RCEP? कल परसों मैंने आप लोगों को जब करवाया, उसमें मैंने हल्का सा इसके बारे में बात की थी कि RCEP क्या है? रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, कि 2021 के अंदर सितंबर के अंदर ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप नॉन फॉर्मल बनी थी। तो इसके कितने मेंबर्स हैं जी? 15 मेंबर्स। ठीक है, 15 मेंबर्स जो से हैं इसके अंदर, 15 मेंबर्स हैं। तो RCEP, रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 2021 के अंदर आई थिंक सितंबर, 15 सितंबर इसकी डेट होगी। कि मुझे कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है कि 15 सितंबर को ये बनी थी और 15 ही इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द फर्स्ट इसराइली प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड UAE? तो UAE इस टाइम पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस टाइम पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट है या बेंजामिन नेतन्याहू है? कौन है इस टाइम पे? बेंजामिन, ये ए ऑप्शन है इस टाइम पे या बी ऑप्शन है? शाबाश, बेंजामिन नेतन्याहू साहब। ये बी किसने कहा है? इसकी इसकी ऑप्शन
इस स्लाइड के अंदर जो ऑप्शन है वो हमारे पास नफ्ताली बेनेट है। पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का विजिट किया था वो था नफ्ताली बेनेट। लेकिन इस टाइम पे, जिस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इस टाइम पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इसराइल का कौन है? उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये दोनों सवाल डिफरेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, कोविड का नया वेरिएंट आया था, पहली दफा डिटेक्ट कहाँ हुआ था जी? साउथ अफ्रीका के अंदर ये डिटेक्ट हुआ था। और ओमिक्रॉन बेसिकली है क्या? ओमिक्रॉन जो सा है ये 15th लेटर है आपका ग्रीक अल्फाबेट का, तो सी ऑप्शन। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था आपका, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, उसमें ओमिक्रॉन क्या है जी आपका? और जैसे आपका अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है, तो इसी तरह 15th लेटर जो सा है उसको क्या कहते हैं? उसको ओमिक्रॉन कहते हैं। तो ये 15th लेटर था ग्रीक अल्फाबेट का, तो उसके ऊपर जो सा है ये नाम रखे गए थे। वैसे भी आप लोगों से जनरल पूछा जा सकता है कि ये जो कोविड-19 के वेरिएंट आए थे, ठीक है, इनके जो नाम रखे गए थे वो किसके ऊपर रखे गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, जो ग्रीक है ना, ग्रीक को उर्दू में क्या कहते हैं? यूनान कहते हैं ना, यूनान। तो यूनान के यूनानी जो अल्फाबेट्स हैं उनके ऊपर ये नाम रखे गए थे जी। हु आर द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2021? तो मारिया रीजा एंड दिमित्री साहब। ठीक है, ये फिलीपींस से इनका ताल्लुक, और दिमित्री साहब का किससे ताल्लुक? रशिया से। और इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से जो सा है वो क्या है, नोबेल प्राइज 2021 का मिला था। द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फेब 2022। तो 2022 का जो चाइनीज न्यू ईयर था उसको क्या कहते हैं? नहीं, ये देखा, जज्बाती नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। 2022 जो सा है वो ईयर ऑफ टाइगर है। ठीक है, वो क्या है? ईयर ऑफ टाइगर। जो अभी चल रहा है 2023 का, जो 2023 का भी यहाँ 2022 लिखा हुआ है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है? 2022। जो अभी 2023 जो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवाया था वो क्या है? वो ईयर ऑफ रैबिट है। जो अभी 2023 का है वो क्या है? वो है ये आपका ईयर ऑफ रैबिट। ठीक हो गया? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 2023 ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास ये 2023 आ गया। ठीक हो गया? ईयर ऑफ रैबिट। एलिफेंट पता नहीं, एलिफेंट 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 इन द रूम देख लो, कोई देख के बता देना। एलिफेंट, ईयर ऑफ एलिफेंट जो सा है वो मेरे ख्याल में ईयर ऑफ एलिफेंट शायद ये आने वाला होगा या 2021 होगा, फिर आगे पीछे इस तरह से होगा। अच्छा जी, हु लेड द अफगान तालिबान टीम ड्यूरिंग पीस निगोशिएशंस? दोहा एकॉर्ड कब साइन किए गए हैं? दोहा एकॉर्ड, दोहा एकॉर्ड 29 फेब 2021 या 2020? जजाकल 29 फेब 2020 को दोहा एकॉर्ड साइन किए गए थे। शाबाश, ठीक हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोहा एकॉर्ड जिसको डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ठीक है, तो जब ये उस टाइम दो बंदे थे, अब्दुल हकीम साहब भी थे। ठीक है, पहले अब्दुल हकीम साहब थे, फिर बाद में अब्दुल गनी ब्रादर साहब आ गए। ठीक है, अब्दुल गनी ब्रादर साहब आ गए। तो अब्दुल हकीम साहब जो से ये निगोशिएशन कर रहे थे स्टार्ट में, फिर बाद में अब्दुल अब्दुल गनी ब्रादर साहब आ गए। ठीक है, डील ऑफ द सेंचुरी। अभी सवाल पूछा गया था कि डील ऑफ द सेंचुरी जो सा है, इसको दोहा अकॉर्ड को किसने कहा था डील ऑफ द सेंचुरी? बल्कि नहीं, डील ऑफ द सेंचुरी तो अब्राहम अकॉर्ड थे आपके, मेरे ख्याल में। डील ऑफ द सेंचुरी जो सा है वो अब्राहम अकॉर्ड थे, दोहा अकॉर्ड नहीं थे वो, है ना? अगर मैं गलत नहीं कह रहा, डील ऑफ द सेंचुरी जो सा है वो आपके अब्राहम अकॉर्ड को कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, डील ऑफ द सेंचुरी, है ना? चलो भाई, हाँ, डील ऑफ द सेंचुरी जो सा है वो आपका क्या था? वो अब्राहम अकॉर्ड है आपका, जिसको ट्रंप पीस प्लान भी कहते हैं। बिल्कुल, वो अब्राहम अकॉर्ड थे। हाँ, वो अब्राहम अकॉर्ड थे। मैं इसके साथ देखा वो मिक्स, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने सुनना था उन्होंने यही याद कर लेना था, फिर बाद में कहना था सर जी तुसी गलत दसता। हाँ, जिसमें आपके ये अरब, जो अब्राहम अकॉर्ड, जितने आपके अरब कंट्रीज थे जिनमें आपका ये क्या कहते हैं यूएई हो गया, इसने एक्सेप्ट किया था, और बाकी आपके जो मुल्क हैं उन्होंने, बहरीन वगैरह, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। वो अब्राहम अकॉर्ड थे। अब्राहम अकॉर्ड जो क्या कहते हैं आपका दोहा अकॉर्ड है, ये आपके अफगानिस्तान के रिलेटेड है, जिसमें यूएसए ने वहां से विड्रॉल करना था अफगानिस्तान के में से। और जो अब्राहम अकॉर्ड है ये इसराइल और फलस्तीन के रिलेटेड है। ये मैंने आप लोगों को करवाया कि इसराइल और फलस्तीन के रिलेटेड है अब्राहम अकॉर्ड। इन September 2022, नासा collected first ever piece of the rock from Mars by Carl space probe। तो नासा ने मार्स के ऊपर अपना एक मिशन भेजा था। कार साइज एक स्पेस, वो कार साइज थी, वैसे चलती जाती होती थी, तो उसको जो सा है वो क्या कहते हैं? उसको कहते थे परसेवरेंस। वो जो रोबोट टाइप एक छोटी सी कार भेजी थी नासा ने मार्स के ऊपर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था परसेवरेंस। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी, परसेवरेंस।
हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीजिया इन अक्टूबर 2021? तो फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीजिया कौन है जी हमारे पास? नाजिला बोदीन साहिबा, सी ऑप्शन। नाजिला बोदीन साहिबा जो सी हैं वो हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीजिया। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। When did Israel open its embassy in United Arab Emirates? तो अब सबसे पहले वहां विजिट करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? वो उनका प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। वो कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इसराइल ने अपनी एम्बेसी यूएई के अंदर जो है वो कब ओपन की? 24 जनवरी 2021। ठीक है, तो बी ऑप्शन। और कल मैंने करंट अफेयर्स का आप लोगों को एक करवाया था एमसीक्यूज इसराइल की एम्बेसी के हवाले से। याद है कौन सा मुल्क था वो जिसने इसराइल के अंदर एम्बेसी जो है वो खोलनी है? कल कल ही मैंने करवाया। जिसने कल का लेक्चर लिया उसको पता होगा। चलो हिंट दे देता हूं। ओआईसी के रिलेटेड है वो मुल्क। जो ओआईसी का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका ताल्लुक उस मुल्क से है। चैड से, बिल्कुल। चैड जोन सा है, उसने अब क्या है? उसने भी अपनी एम्बेसी जो है वो अब इसराइल के अंदर ओपन की है। बिल्कुल, चैड। कल का लेक्चर दूसरा नहीं लिया था ना, इसीलिए। अच्छा जी, हाकला। हाकला से डेरा इस्माइल खान तक मोटरवे जो से इसको इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। सवाल पूछा गया था कि M14 का इफ्तिताह जो है वो किसने किया था और कब किया था? इमरान खान साहब ने किया था 5 जनवरी 220 को। ठीक है, तो इसमें जो है इसको M14 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी? M14 इसको कहा जाता है। मोटरवेज की एक पूरी PDF आप लोगों के ग्रुप में एक दफा शेयर हो चुकी है, तो उसको जाके देख लेना। उसमें सारी M1 से लेकर जितनी आपकी मोटरवेज हैं उन सब का बताया गया है और उनकी लेंथ कितनी है। लेंथ सबकी याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको देख लेना। खान साहब कब गए थे जी रशिया? 23 फेब 2022 को। ठीक हो गया। और 24 को फिर क्या हो गई थी? जंग शुरू हो गई थी। अच्छा जी, व्हेन डिड नेशनल असेंबली पास द बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? 17 नवंबर 2021। ठीक है, 17 नवंबर 2021 को ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था और उसके अंदर जो सा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास हुआ था। और फिर जब ये हुकूमत आई दोबारा, जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई, ठीक है, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, एक्सपोर्टेड हुकूमत, चलो जो भी हुकूमत थी, ठीक है, जब हमने वो गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, तो वो उसके बाद फिर जो सा है क्या हुआ? मेरे ख्याल में मई था, मई 2022 को। तब हमने जो सा है वो इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फिर खत्म कर दिया था। ठीक है, तो पास कब हुआ था? 17 नवंबर 2021, वो आपने याद रखना है। पीडीएम गवर्नमेंट, पिडम, पिडम। अच्छा जी, 2021 समर ओलंपिक्स। 2021 के समर ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं जी? 2021 के समर ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं जी आपके? टोक्यो के अंदर, जिनको टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है। और 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं? मैं जरा इम्तिहान तो लूँ ना आप लोगों का, मैं पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ। चाइना, शाबाश, चाइना। और 2026 के विंटर ओलंपिक्स फिर कहाँ होंगे? 4 साल बाद होते हैं ना, तो 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे फिर? विंटर, समर नहीं कह रहा, विंटर ओलंपिक्स। शाबाश शाबाश, पेरिस के अंदर। चलो, अब हमारे समर ओलंपिक्स रह गए। चलो समर ओलंपिक्स भी बता दो जरा। समर ओलंपिक्स 2020 का तो आपको पता है टोक्यो में हुआ। 2020 के बाद 2024 में होगा। 2024 का समर ओलंपिक्स कहाँ होना है? 2024 का समर ओलंपिक कहाँ होना है? पक्की बात है, लॉस एंजलिस। 2024 का पेरिस में होना है। एक सेकंड, ये ऊपर पेरिस किसने कहा था? इटली में क्या होना है? 2024 का मुझे बताओ कहाँ होना है? समर की बात कर रहा हूं, समर की। आप लोगों ने दोनों को उल्टा किया। अब सुन लो इसको। समर ओलंपिक्स जो सा है ना, समर ओलंपिक्स वो होना है पेरिस के अंदर 2024। ठीक हो गया। और जो विंटर ओलंपिक्स 2026 का है वो इटली का है। बिल्कुल, ये संदल ने सही कहा हुआ है कि 2026 जो सा, ये मैंने डिटेल में आप लोगों को लिखवाया था, मैंने उल्टा नहीं बोला। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विंटर ओलंपिक्स 2026 पेरिस में नहीं होना, वो इटली में होना है।
लेकिन जो समर ओलंपिक्स है 2024 का वो पेरिस में होना है, फिर आगे लॉस एंजलिस में होना है, फिर आगे ब्रिस्बेन में होना है। हाँ उस्ताद ते पा दो। अच्छा जी, 2021 में आंग सान सूची साहिबा का ताल्लुक कहाँ से है? इनकी हुकूमत पलटी गई थी जी म्यांमार से, जिसका पुराना नाम क्या था जी? बर्मा। आंग सान सूची साहब का पुराना नाम कह रहा हूँ, म्यांमार का पुराना नाम क्या था जी? बर्मा। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। वेन तालिबान टुक ओवर काबुल 15 अगस्त 2021, ऐसे ही है जी? सही कह रहा हूँ? 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल हुआ, तो 15 अगस्त 2021 को जी, ए ऑप्शन। विच कंट्री अचीव द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन गोल बिफोर 2030? तो पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज अपना एकदम ओके कर लिया है, अब यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। तो ए ऑप्शन ठीक हो गया, पाकिस्तान ने सारे गोल्स अपने अचीव कर लिए हैं जी, ए ऑप्शन। अच्छा जी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के प्रेसिडेंट कौन हैं? इब्राहिम रईसी साहब, ए ऑप्शन। ठीक हो गया, ए ऑप्शन, इब्राहिम रईसी साहब। विच स्टेट हैज लॉन्च अ 10 ईयर स्पेस प्रोग्राम? फरवरी 2021 के अंदर कौन से मुल्क ने 10 ईयर का स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था? तो तुर्की ने, तुर्की ने, जिसका तुर्की, जिसका नाम चेंज करके क्या हो गया है? तुर्कीजे। ठीक हो गया, तो तुर्की ने जो सा है वो 10 साल का एक स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। तो सी ऑप्शन हमारे पास। ठीक हो गया, तुर्की जी ने जो सा है ये प्रोग्राम शुरू किया था। हु बिकेम जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर? शिंजो अबे के फोमियो कशीदा साहब, बी के सी? शिंजो अबे साहब को तो शूटिंग करके मार दिया गया था, तो फोमियो कशीदा साहब जी, सी ऑप्शन, फोमियो कशीदा साहब, सी ऑप्शन। हाउ मैनी वोट्स पाकिस्तान नीड्स फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट? 12। ये तो था आसान सवाल। जवाब दो मुझे, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कब आया? ये तो मैंने अब आप लोगों से नहीं पूछना ना, 12 ये तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से कौन सी? शाबाश, 21 अक्टूबर 2022। शाबाश, ठीक है। तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से कब बाहर आया? 21 अक्टूबर को, ठीक है, 12 वोट लेके। 39 मेंबर्स हैं टोटल FATF के, तो 12 पाकिस्तान को मिल गए। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर पार्टनर? पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स कहां से करता है जी? पाकिस्तान का इंपोर्टर पार्टनर है चाइना। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जाती कहाँ है? EU, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। चाइना से सबसे ज्यादा चीजें मंगवाता है, सबसे ज्यादा चीजें भेजता कहाँ है पाकिस्तान? वो पाकिस्तान भेजता है EU, यूरोपीय यूनियन। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसका बताओ। यार ऑब्वियस सी बात है, रशिया को मैंने कल देखा था कि रशिया को जो सा है वो सस्पेंड किया गया है। रशिया जो सा है उसको FATF की उसकी जो मेंबरशिप है ना उसे सस्पेंड किया गया है। उसकी सिंपल सी बात है, एक ही वजह है कि रशिया यूक्रेन जंग चल रही है। रशिया यूक्रेन जंग चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि बस हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो इसकी बेसिक वजह रशिया यूक्रेन वॉर है, जो FATF ने उसको निकाला है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2021, ये ऑप्शन, ठीक है। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप जो सी है वो लॉन्च की गई थी। सलमान भाई आपको तो अब याद हो गया होगा ये। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सेवंथ? कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये FPSC का सवाल है। तो कल मैंने हमने क्या किया? कल हमने 8th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन की है, ठीक है। तो अमन 2021 जो सी है, ये अब सवाल पूछा गया है। कल जो करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को करवाई है वो 2022 की 8वीं करवाई है, 8th। ठीक हो गया, तो 8वीं भी पाकिस्तान में हो रही है, और उसका स्लोगन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टुगेदर फॉर पीस, ठीक है। 50 मुल्कों ने इसमें शिरकत की थी अमन के अंदर 2021 के अंदर। तो इसका स्लोगन क्या था? टुगेदर फॉर पीस। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? हुसैन इब्राहिम ताहा साहब। कहां से ताल्लुक है जी ताहा साहब का? चैड से। वही चैड जो कि अब इसराइल के अंदर क्या है, अपनी एम्बेसी खोल रहा है। और चैड एक मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क है, चैड। हुसैन इब्राहिम साहब का ताल्लुक कहां से है जी? चैड, CHAD, चैड। विच कंट्री होस्टेड OIC मीटिंग ऑन अफगानिस्तान इन दिसंबर 2021? तो पाकिस्तान ने होस्ट की थी जी। दिसंबर 2021 के अंदर अफगानिस्तान के रिलेटेड दोनों तरह से सवाल पूछे गए हैं कि जो 2021 के अंदर मीटिंग होल्ड की गई थी उसका टॉपिक क्या था, वो किसके रिलेटेड थी? तो वो अफगानिस्तान के रिलेटेड थी। किसने होस्ट की थी जी? पाकिस्तान ने की थी। हु इज द करंट हेड ऑफ तालिबान? तालिबान का हेड कौन है जी? मुल्ला उमर,
कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। हु इज द करंट हेड ऑफ तालिबान? बी ऑप्शन, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। अच्छा, यहाँ ना एक चीज मैं बता दूं वैसे आप लोगों को, कल करंट अफेयर्स में मैंने बतानी थी भी, मैंने स्किप कर दी क्योंकि कल थोड़ी सा फिर टाइम मैं उस तरह से नहीं था। एक ना नई रिपोर्ट आई है अलकायदा का, आप लोगों को पता है ना अलकायदा के जो बंदा था, क्या नाम था उसका, एमन जवाहिरी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने मार दिया था, ठीक है, एमन जवाहिरी। उसके बाद अलकायदा का कोई ना सरबराह नहीं है। तो आजकल एक न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है और यूएसए ने भी ये कहा है, सैफुल अदल, कि सैफुल अदल जौन सा है ना, उसको अलकायदा का नया सरबराह मुंतखब किया गया है। अलकायदा ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि ऐसे ही शायद कभी पूछ लिया जाए, तो आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लेना कहीं, कि अगर कहीं पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हु इज द करंट हेड ऑफ अलकायदा, ये मैं पहली दफा ये बता रहा हूँ, सैफुल अदल, उसका क्या नाम है, सैफुल अदल। अलकायदा एक तंजीम है आपकी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा, जिसने 9/11 हमला किया था, ठीक है, जिसने, अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। तो उसका जो एमन जवाहिरी और जिसका उसामा बिन लादेन जिसका सरबराह था, जो पाकिस्तान में मिला था एबटाबाद से, तो इस टाइम पे अगर उसका सरबराह पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कौन है, उसका नाम है सैफुल अदल, ठीक है, सैफुल अदल। तो ये आप लोगों को मैंने कहा एक बता दूं, ताकि आप लोगों को उसका पता लग जाए। अच्छा जी, विच स्टेट डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट आर्म्स टू इंडिया? किसने जी हथियार देने से इंडिया को मना कर दिया था? जर्मनी ने, ए ऑप्शन। जर्मनी ने कहा था कि इसका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो हम जो सा है वो इसको जो वेपन है वो नहीं देंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन जी। 8 मार्च, 8 मार्च आने वाला है, सोशल मीडिया के ऊपर जो सा है बहुत ज्यादा तबसरे किए जाएंगे। तो 8 मार्च जो सा है वो इंटरनेशनली जो सा है वो किस तरह से मनाया जाता है? विमेंस डे डे के तौर पे मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, विमेंस डे। तो ए ऑप्शन जी, विमेंस डे के तौर पे मनाया जाएगा, और ए ऑप्शन जी, ठीक हो गया जी। ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से पता है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? दिसंबर में होता है, चलो एक क्लू देता हूँ आप लोगों को। ह्यूमन राइट्स डे जो सा है ये दिसंबर में होता है, 10 दिसंबर। शाबाश, शाबाश, जरकून, युसरा, महक, रिदा, शाबाश। अच्छा जी, हु हैज बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम मैगजीन? तो सैमन बिल्स, ठीक है, यूएसए से इनका ताल्लुक है, तो ए ऑप्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, साइमन बाइल्स। क्या ना ये हैं, एथलीट हैं, पता नहीं, जिमनास्टिक की हैं मेरे ख्याल में, देख लेना, लेकिन यूएसए से इनका ताल्लुक है, फीमेल है जी, ए ऑप्शन। उमर शरीफ, कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो भी बंदा डेथ होती है उसकी क्या क्या चीजें आपने, जैसे मुशर्रफ साहब की 5 फेब को कितनी साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, कहाँ डेथ हुई, तो ये चीजें आपने, जो भी बंदा डेथ होगी उस आपने उसी पैटर्न के ऊपर सबके लिए तैयार करनी है। तो उमर शरीफ साहब जौन से हैं उनकी डेथ है 67, ओ सॉरी 66 है, 67 तो नहीं है, 66 है, 67 है, ना करो। उमर शरीफ, उमर शरीफ की 66 है, ऐसे कंफ्यूज ना किया करो उस्ताद को, 66 है, अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। 66 है जी। पाकिस्तान किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ डाइज एट 66। अल जजीरा की न्यूज है जी, उस्ताद को इस तरह ना किया करो है। तो 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ डेथ हुई जी इनकी? जर्मनी के अंदर डेथ हुई। कॉमेडियन थे ये, बाय प्रोफेशन क्या थे जी? कॉमेडियन थे, और 66 ईयर की उम्र के अंदर इनकी क्या हुई है जी? डेथ हुई है। विच लिबरेशन वॉर विक्ट्री, लिबरेशन, अच्छा, विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड बाय बांग्लादेश ओवर पाकिस्तान इन दिसंबर 2021, ठीक हो गया। हाँ, कराची के अंदर अब्दुल गाजी के अंदर जो, हाँ अब्दुल गाजी जो वो है कब्रिस्तान है, वहां इनको दफनाया गया था, उमर शरीफ साहब को। तो 50 साल, आप खुद हिसाब लगा लो, 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जंग लड़ी थी, ठीक है, तो 1971 से लेकर 2021 तक कितने साल बनते हैं? 50 साल बनते हैं जी। 1971 की जो जंग थी, 1971 की जंग थी, कितने साल तक चली है जी? 1900, सॉरी, कितने दिनों तक जंग चली थी 1971 की? किसी को कोई आइडिया है? 16 दिसंबर को तो हमने हथियार डाले थे, और 3 दिसंबर को शुरू हुई थी, तो कितने दिन बनते हैं जी? 13 डेज वॉर कहते हैं इसको, ठीक हो गया। और 1965 की जंग को कितना क्या कहते हैं जी? 17 डेज वॉर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान इन 2021? सऊदी अरेबिया, बी ऑप्शन जी, सऊदी अरेबिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड जो सी है वो अफगानिस्तान के लिए भेजी थी। अब जल्दी जल्दी करते हैं। वेयर वॉज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फ्यूनरल ऑफर्ड? अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर 2021 को इनकी डेथ है जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, ठीक है, 10 अक्टूबर।
और फैसल मॉस्क के अंदर इनका जनाजा पढ़ा गया था, फैसल मॉस्क के अंदर इनका जनाजा पढ़ा गया था, और इस्लामाबाद के अंदर ही जो सा इनको दफनाया गया था, वहीं इनकी डेथ हुई थी। तो पाकिस्तान के जो सा है ये 10 अक्टूबर, बिल्कुल 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे भी है। ये सही आप लोगों ने उसके हवाले से इसको याद किया हुआ है। अच्छा जी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर जी, इस्लामाबाद के अंदर, बी ऑप्शन, पहला ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर कहाँ ओपन किया गया था? इस्लामाबाद में। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? 28वें चीफ जस्टिस हैं जी उमर अता बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? 28वें चीफ जस्टिस हैं ये उमर अता बंदयाल। हु हैज टू कोर्ट हैज 27th चीफ जस्टिस? तो 28वें उमर अता बंदयाल होंगे, तो उनसे पहले वाले कौन थे? गुलजार अहमद साहब, ठीक है, गुले गुलजार। तो जो गुले गुलजार थे, गुलजार साहब, ऑनरेबल गुलजार साहब, तो 27वें चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो 27वें चीफ जस्टिस गुलजार साहब। और नहीं, रिटायरमेंट की एज हम वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। और जस्टिस मुनीर नहीं हुए, जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके 29वें जो बनेंगे ना, 29वें चीफ जस्टिस, वो जस्टिस काजी फायज ईसा बनेंगे अभी सितंबर के अंदर। कोई हाल नहीं। हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर सारा गिल, बी ऑप्शन, ठीक है, डॉक्टर सारा गिल। कल मैंने न्यूज एंकर का आपको बताया था, क्या नाम था उसका? मारविया, न्यूज एंकर पाकिस्तान की ट्रांस, जिनके ऊपर अटैक हुआ था। शाबाश, हाँ, मारविया मलिक। अच्छा जी, G7 2022 समिट कहाँ हुआ है जी? G7 का 2022, G7 की बात हो रही है, G7 की, जर्मनी, सॉरी नन ऑफ दीज नहीं, जर्मनी, ठीक हो गया, जर्मनी के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच कंट्री बैंड हिजाब इन ओपन प्लेसेस? तो तुनिजिया ने, ये मेरे ख्याल में 2000 पता नहीं कौन से, देख लेना, ठीक है। तो तुनिजिया जो सा है उसने हिजाब जो सा उसको पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो सा है वो बैन किया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओमिक्रॉन, 15th लेटर ऑफ ग्रीक, ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, 15th। तो ओमिक्रॉन जो सा सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ था जी? साउथ अफ्रीका के अंदर, सी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका के अंदर जी। जो बाइडन सिलेक्टेड विच पाकिस्तानी अमेरिकन एज फेडरल रेगुलेटर? फेडरल रेगुलेटर के तौर पे किस पाकिस्तानी अमेरिकन को सिलेक्ट किया गया था जी? फीमेल है जी, लीना खान साहिबा, ए ऑप्शन, लीना, लीना खान साहिबा जौन सी हैं उनको जौन सा है फेडरल रेगुलेटर के तौर पे इलेक्ट किया गया था। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। आ गया जी शाहकार, वही शाहकार जिसका इंतजार था। समर ओलंपिक्स 2024 कहाँ खेला जाएगा जी? समर ओलंपिक्स 2024 कहाँ खेला जाएगा जी? इटली, इटली में फिर क्या खेला जाएगा? इटली में 2026 में हम क्या खेलने जाएंगे फिर? अगर 2024 में हम पेरिस जाएंगे, तो 26 में हम क्या करेंगे? सर्दियां, ठीक हो गया। और लॉस एंजलिस में हम कब जा रहे हैं घूमने फिरने? समर में जाएंगे। लॉस एंजलिस में कब जा रहे हैं हम? लॉस एंजलिस में 2028 में जा रहे हैं। और ब्रिस्बेन कब जा रहे हैं घूमने फिरने? ब्रिस्बेन जा रहे हैं हम 32 के अंदर, ठीक हो गया। तो सुबह दोपहर शाम इसको याद किया करो, बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम वाला याद रह जाता है, विंटर और समर भूल जाते हैं। जैसे सर्दियां गर्मियां आती है ना, आजकल अब सर्दियां गर्मियां आने वाली हैं, तो कोई गर्मी की बात करे तो उसको बताया करो कि हमने गर्मियों में यहाँ यहाँ घूमने जाना है 2026 के अंदर, फिर 2024 के अंदर, फिर 28 के अंदर, फिर 32 के अंदर। शाबाश। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड मेंबर? क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं जी? क्वाड के 4 मेंबर हैं जी। इंडिया है और जापान है, 2 मेंबर्स मुझे आप बता दो। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तो नहीं है। क्वाड का कौन कौन मेंबर है जी? अच्छा, यूएसए है, अब इसराइल भी कह रहा है, कोई यूएसए कह रहा है, बताओ। जापान हो गया, इंडिया हो गया, यूके कितों आ गया? सलू भाई, क्वाड के मेंबर्स बताओ। इंडिया और जापान मुझे पता है, उसके अलावा मुझे बताओ। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, शाबाश। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका यूएसए, ठीक हो गया, ये है क्वाड। इसको क्या कहते हैं? क्वाड रिलेट, ये 4 मेंबर्स, ट्राई 3 होता है और 4 जो है उसे क्वाड कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, और सऊदी अरेबिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑकस?
ऑकस जो सी है ये सबमरीन न्यूक्लियर की एक आपकी डील थी। ऑकस, ऑकस स्टैंड्स फॉर ए से, ए और यू से, सॉरी ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूएसए। ठीक हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है, यूके भी इसका मेंबर है, यूएसए भी इसका मेंबर है। तो इसका मेंबर क्यों नहीं है? इंडिया नहीं है जी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑकस क्या है? ये सबमरीन की एक डील है, न्यूक्लियर सबमरीन की, जो किस किसके दरमियान है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है जी। इंडोनेशिया बिल्डिंग इट्स न्यू कैपिटल, इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल कहां बना रहा है जी? नुसांतरा, बी ऑप्शन। इंडिया जो इंडोनेशिया सॉरी आपका कहां बना रहा है अपना नया कैपिटल? नुसांतरा के अंदर जी, बी ऑप्शन। पीएसएल चल रही है, पीएसएल से याद आया मुझे इसका आंसर, तो मैं स्कोर देख लूँ एक सेकेंड। पीएसएल में बताओ, पीएसएल 7 का विनर कौन है जी? पीएसएल 7 का अभी 8 से चल रहा है ना। अल्लाह अकबर, ये दिन भी आने थे कि कराची ने 200 स्कोर मारना था। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, पीएसएल 7 का विनर है जी हमारे पास लाहौर कलंदर, और हराया किसको था? लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को। ठीक है, और अब पीएसएल 8 चल रही है, और पीएसएल 8 का कौन जीतेगा? पीएसएल 8 कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर, शाबाश, शाबाश। जिन जिन्होंने लाहौर का है इंशाल्लाह जीतेगा, साथ साथ को इंशाल्लाह। चलो भाई, पिशावर नहीं जीतेगी, कराची। जरकून को निकालो यहाँ से, कराची वालों को, जिन जिन्हें कराची का है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया। नहीं, सारे को इंशाल्लाह सर लाहौर जीतेगा। आमीन सुमा आमीन। नहीं, 2 दफा होना चाहिए। अच्छा चलो, करंट आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आईटी और कम्युनिकेशन का मिनिस्टर कौन है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो इधर आ जाओ। करंट आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अमीनुल हक। एहसन इकबाल प्लानिंग के मिनिस्टर है, ठीक है, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं। और फैसल सब्जवारी साहब जो उनसे हैं, ये मैरी टाइम, जो शिपिंग आपकी देख रहे हैं ना, तो वही बिल्कुल फैसल सब्जवारी आपके मैरी टाइम के मिनिस्टर हैं। विच पाकिस्तानी सिंगर वाज गिवन एन ऑनररी डिग्री एट एक्सफोर्ड? तो राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, चाहत फतेह अली खान नहीं, राहत फतेह अली खान। ठीक है, तो सी ऑप्शन, राहत फतेह अली खान जी, उनको डिग्री मिली। नेम ऑफ तुर्की चेंज टू तुर्की जे, ए ऑप्शन, ये तो आसान था। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है जी? एक तो कल मैंने वीमेन फीमेल्स का आपको बताया ना, वीमेन का, जिसके अंदर पाकिस्तान की मुनीबा अली ने सेंचुरी भी मारी है पहली, तो वो तो साउथ अफ्रीका में खेला गया है 2022 का। तो 2023 का जो मैन है वो कहाँ खेला जाएगा? वो इंडिया के अंदर भी, बी ऑप्शन। ठीक है। येलो वेस्ट मूवमेंट, ये वर्कर्स ने हड़ताल की थी, तो येलो वेस्ट पहन के, तो येलो वेस्ट मूवमेंट जो सी है ये आपकी कहाँ स्टार्ट हुई थी? फ्रांस के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन। फ्रांस के अंदर जो सा है ये प्रोटेस्ट थी, येलो वेस्ट मूवमेंट। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर सेंचुरी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कौन है जी? फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन, 3 फॉर्मेट्स हैं जी, टेस्ट है, ओडीआई है, और तीसरा क्या है? T20 है आपका। तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान साहब जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, मोहम्मद रिजवान साहब, सी नहीं, मोहम्मद रिजवान साहब। ठीक हो गया, रिजवान साहब के पास ये रिकॉर्ड है जी। विच बॉलर टुक 10 विकेट्स इन टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की टीम आई थी जी 2000 पता नहीं 21 के अंदर या 20 के अंदर, तो तब जो सा है रावलपिंडी टेस्ट के अंदर 10 विकेट ली थी हमारे पास हसन अली ने जी, बी ऑप्शन। हसन अली जो सा है उन्होंने टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें ली थी, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच पुर्तगीज फुटबॉलर रिसेंटली कंप्लीटेड 700 गोल्स? तो रोनाल्डो साहब जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब। ताल्लुक कहाँ से है इनका? रोनाल्डो साहब का पुर्तगाल से ताल्लुक है इनका, और इन्होंने जो उनका है वो 700 गोल्स अपने कंप्लीट किए थे। और मेसी के बारे में कल मैंने एक आप लोगों को सवाल बताया है, किसी को याद है? मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों ने कल लेक्चर ही नहीं लिया, जिन्होंने कल लेक्चर लिया वो आज उनकी बस हो गई है, जिन्होंने कल नहीं लिया वो आज आए हुए हैं, माशाल्लाह। बताओ, कल मैंने मेसी के रिलेटेड एक सवाल बताया है, क्या है वो सवाल? किसी को याद है? कोई आईसीसी कोई इसको फीफा 2022 फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हो? शाबाश, ठीक है, इसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 मिला है जी मैसी साहब को। खुदा का वास्ता है, कल वाला लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, आज वाला अपलोड नहीं होगा, तो कल वाला अपलोड है करंट अफेयर्स का, उसको जाके कर लो, अल्लाह भला करेगा थोड़ा सारे का। स्पेशल इन्वाय ऑफ ओआईसी हु रिसेंटली विजिटेड कश्मीर?
जाओ यूट्यूब पे उसको देखो और उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, घंटी का बटन भी दबाओ, जो जो करना है करो। स्पेशल इनवाई ऑफ OIC कौन है जी जिसने रिसेंटली विजिट किया था? यूसुफ अलदोबे साहब जी, बी ऑप्शन। यूसुफ अलदोबे साहब, यूसुफ साहब हैं जी। अच्छा जी। गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स बाय चाइना, 96 है आई थिंक, बी ऑप्शन। अगेन देख लेना, 96 ही है मेरे ख्याल में। पैरा ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो हैं वो चाइना के थे, 96। 96 ही है ना सर, ठीक हो गया। नहीं नहीं, 96 है। ऑपरेशन इन सीरिया बाय तुर्की, ऑपरेशन स्प्रिंगफील्ड, जो कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, उसका क्या नाम है जी? ऑपरेशन स्प्रिंगफील्ड। तो ए ऑप्शन। पाकिस्तान एंड टर्की विल प्रोड्यूस अ जॉइंट टीवी सीरीज ऑन द लाइफ ऑफ। एक एक तो पहले पाकिस्तान के अंदर जो उस वो चल रहे हैं ना, अर्तुरुल और आपका उस्मान, लेकिन एक पाकिस्तान और टर्की ने जो सा ज्वाइंट प्रोड्यूस करना था टीवी सीरीज, किसकी लाइफ के ऊपर था जी? सलाहुद्दीन अयूबी, बी ऑप्शन। ठीक है, सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो से हैं उनकी जिंदगी के ऊपर ये एक ड्रामा सीरीज बननी थी, तो सलाहुद्दीन अयूबी। ठीक है, बी ऑप्शन। केपी लोकल बॉडीज फर्स्ट फेज वाज वन बाय विच पार्टी? फजल रहमान साहब जी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान साहब जो से हैं उनकी पार्टी ने केपी लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो जीता था। अभी जो कराची के अंदर हुआ वो किसने जीता है? अभी कराची के अंदर जो लोकल बॉडीज सिंध में हुए हैं, कराची में, वो किसने जीते हैं? करंट अफेयर्स में बताया है आप लोगों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, तो वो किसने जीते हैं जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। न्यूजीलैंड कैंसल्ड इट्स टूर बिकॉज ऑफ, न्यूजीलैंड की टीम आई थी जी, क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने, तो उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो सा है न्यूजीलैंड ने अपना जो टूर है वो क्या कर दिया था जी? कैंसिल कर दिया था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। B3W अभी बताया है, G7 का जो 2021 का इजलास था, समिट था, उसके अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W मीन्स बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी कंफर्म नहीं हो रही। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2021, 2021 के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना है जी? 140। अच्छा, 2022 के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना है? 2022 की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी जो रिपोर्ट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, ये 121 वाले, माशाल्लाह, 15 तोपों की सलामी। सलमान साहब 148, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ट्रीट कैंसल, कल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਹੁਣ, ठीक हो गया? ਤੇ ਤੁਸੀਂ 148 ਆਖਿਆ ਨਾ, कल ਦੀ ट्रीट कैंसल ਤੁਹਾਡੀ। पाकिस्तान का रैंक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2022 के अंदर मैंने करंट अफेयर्स में बताया था चेंज नहीं हुआ। 2021 में भी पाकिस्तान का 140 है, 2022 का जो अभी नई जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान का रैंक कितना है जी? उसमें भी पाकिस्तान का रैंक कितना है? 140 ही है। ठीक हो गया? मैंने बताया था कि आप लोगों को अब नया याद करने की जरूरत नहीं है। तो 2021 की पूछा जाए वो भी 140 है, और बिल्कुल हम नहीं बदले, हम वैसे के वैसे ही हैं, तब्दीली नहीं आई पाकिस्तान के अंदर। तो 140 21 में, और 2022 का रैंक भी क्या है जी? 140 ही है। अब्दुल कदूस बिजंजो 18वें प्राइम CM है जी इस टाइम पे। बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन है जी? अब्दुल कदूस बिजंजो साहब। और बलोचिस्तान के गवर्नर कौन है? काकड़ साहब जी, काकड़ साहब। आर्मी एक्ट 2020 वाज पास बाय पार्लियामेंट, कब हुआ था जी? 7 को, 7 जनवरी है ना, 7 जनवरी 220 को। ठीक है, 7 जनवरी 2020, और 8 जनवरी को सेनेट से इसको अप्रूव किया गया था, 2 दिन के अंदर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, जिसके अंदर आर्मी चीफ की एज बढ़ा के कितनी कर दी गई थी जी? 64 ईयर कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 64 ईयर जो था वो कर दी गई थी। तो वो यही आपका क्या था? वो यही आपका आर्मी एक्ट था, 7 जनवरी को। मलाला, मलाला की शादी असीर मलिक से जी, असीर मलिक, ए ऑप्शन। ये भी आपका सवाल पूछा जा चुका है, असीर मलिक। अच्छा जी,
इन अक्टूबर 2021, ये तो अभी हमने देखा है, अब्दुल कदूस बजिंजो साहब, बिल्कुल। इनका मलाला का वो भी पूछा गया था, सवात से ताल्लुक है, वहाँ का गांव है, क्या नाम था उसका, मंगोरा, मंगोरा या इस तरह से है, उसका वो भी पूछा गया था, मंगोरा, मेरे ख्याल में ऐसे ही है ना, कि मलाला यूसुफजई का ताल्लुक कहाँ से है, एक सौ सवात से है, लेकिन सवात से आगे है मंगोरा या इस तरह से, मंगोरा, वहां से इनका ताल्लुक है जी। ड्यूरेंट लाइन वाज डिमार्केटेड, ठीक है, तो 1893 के अंदर जी, 2611 इस किलोमीटर इसकी लेंथ है ड्यूरेंट लाइन की, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो 1893 के अंदर ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं जी, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो इसको 1893 के अंदर एक साइड पे सेक्रेटरी था उनका बरतानिया का, उसका नाम ड्यूरेंट था, और दूसरी साइड पे अब्दुल रहमान खान जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उनके दरमियान ये लाइन खींची गई थी। शुक्र है जी, लास्ट एमसीक्यू अमीर अब्दुल रहमान, बिल्कुल। डस्का बाय इलेक्शन और सीट ऑफ नेशनल NA-75 वाज वन बाय विच पार्टी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस टाइम पे ये डस्का का बाय इलेक्शन हुआ था NA-75 के अंदर, तो ये किसने जीता था जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, मियां दे नारे वजने वही, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सा है ना, बी ऑप्शन, उन्होंने डस्का का बाय इलेक्शन जीता था। और अभी जो, बिल्कुल शेर एक बारी शेर, तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं आपके सूबाई असम्बली के 20 सीटों के ऊपर हुए थे, वो किसने जीते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, बल्ले ने। तो वो बल्ले ने 16, 15 या 16 सीटें जो सी हैं वो जीती थी। हम्म। नहीं, ख्वाजा आसिफ नहीं था, ये ख्वाजा आसिफ नहीं था, ये और था। ठीक हो गया जी। ओके जी, जजाकल्ला। अब रोज लेक्चर होना है आप लोगों का, ये 8 से 10 दिन कोशिश करूंगा, तो रोज लाइव आओ और अपनी रिवीजन करो, और बाकी जो जी के रिवीजन वाले हैं उनका ये टेस्ट भी उनके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, बाकी आप लोग सिर्फ जो उनसे पे लाइव लेक्चर ले लेना इसका। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके।